प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 8 जंगल की बातें का शेष भाग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रणथंभौर अभयारण्य के बारे में। आज फिर रणथंभौर अभयारण्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बाघ दर्शन। तो बंटी कहता है, महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा, हमें उसे देखना है। तो महेश भैया कहते हैं, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को देखा। घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंच गए। काफ़ी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। महेश भैया कहते हैं, सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर, बाघ कहीं आसपास ही है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। थोड़ी ही आगे उन्होंने देखा, झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। मामा जी ने अपने कैमरे से उसके बहुत से चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है, जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। वह उन्हें आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सिखाती है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है। सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये गाड़ियाँ न तो धुआं करती है और न शोर करती है। इनसे अभ्यारण्य के प्राकृतिक परिवेश में खलल नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर मचाकर अन्य जानवरों को बाघ के आने का संकेत देकर उन्हें सतर्क करते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते देखा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमने कुत्ते को भौंककर संदेश देते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 4, बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते होंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाघिन के बच्चे अपनी माँ से आवाज़ें पहचानना, शिकार करना और झपट्टा मारना आदि बातें सीखते होंगे। प्रश्न नंबर 5, आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमने बंदर, कुत्ते, गाय, भैंस, बाघ के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है। प्रश्न नंबर 6, अगर हम जंगलों को काटकर कम करते जाएंगे तो बाघ, चीते जैसे जानवर कहाँ जाएंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये जानवर समाप्त हो जाएंगे। पाठ आगे, जानवरों का दर्द। सेजल कहती है, मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच अलग ही था। प्रकाश कहता है, हाँ, बेचारे चीतल चिड़ियाघर में कुलांचे भी नहीं भर पाते हैं। महेश भैया कहता है, बंद पिंजरे में उन्हें यह आज़ादी कहाँ? बच्चों सोचो, अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के पक्ष में हैं। हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है। हिरणों के झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। गांव वालों ने क्या सोचकर यह व्यवस्था की होगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांव वालों ने हिरणों के संरक्षण के लिए यह व्यवस्था की है। इससे हिरणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम तुरंत वन अधिकारियों को सूचित करेंगे तथा उनके आने तक भालू के बच्चे की पूरी देखभाल करेंगे तथा उसे कोई हानि न पहुंच सके।
प्रश्न नंबर 3, कुछ लोग सांप दिखने पर उसे मार देते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 4, अगर आपसे कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हो और काम करने से मना कर देते हो, जानवर थक जाने पर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे जानवर थक जाने पर आराम करते हैं। प्रश्न नंबर 5, कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं, आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले जाते देखा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हमने कुत्ता, बिल्ली और तोते को शौक के लिए पाले जाते देखा है। तो हमने सीखा जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए जाते हैं। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले रहते हैं। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। जाना समझा, अब बताइए। प्रश्न नंबर 1, चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे चिंकारा जल की कमी होने पर भी जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ नीलगाय बड़े व गहरे रंग के तथा कुछ भूरे रंग के होते हैं। जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते हैं। बंदर पेड़ों पर झुंड में रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही स्वतंत्रता महसूस करते हैं और इसलिए उसमें ही खुश होते हैं। प्रश्न नंबर 3, हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम जंगलों को न काटकर जानवरों की मदद कर सकते हैं। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इनका संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। तो इस प्रकार ये पाठ हमारा पूर्ण होता है और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 9, पानी रे अजब तेरी कहानी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।